हमारा सौरमंडल अनेकों रहस्यों से भरा हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप देश विदेश के वैज्ञानिकों का इसके प्रति नजरिया अलग अलग है। हर एक देश के वैज्ञानिक नित्य कोई ना कोई खोज करने में जुटे हैं और हर एक देश की कोशिश यही है कि वह हमारे अंतरिक्ष से संबंधित किसी भी तथ्य, रहस्य तथा जानकारी को खोजकर दुनिया से रूबरू करवाते रहें। और फाइंडर्स इस काम में सबसे आगे रहते हैं अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के वैज्ञानिक। आपको बता दें, अंतरिक्ष के क्षेत्र में नासा दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है। तो चलिए फाइंडर्स, आज हम इसी एजेंसी के बारे में बात करते हैं और जानते हैं नासा का फुल फॉर्म क्या होता है, नासा की स्थापना कब और किसने की, नासा का प्रथम प्रोजेक्ट क्या था और नासा का मुख्यालय कहाँ है। चलिए आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं नासा का फुल फॉर्म क्या होता है। फाइंडर्स, नासा अमेरिका का एक सार्वजनिक अंतरिक्ष संस्थान है जिसका फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। अगर इसका हिंदी भाषा में अनुवाद किया जाए तो इसका रूपांतरण राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन होता है। यह दुनिया के सबसे विकसित एवं शक्तिशाली देशों में से एक यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक स्वतंत्र संस्थान है जो अंतरिक्ष कार्यक्रमों एवं वैमानिकी तथा एरोस्पेस शोध कार्यों पर निरंतर रूप से कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के लिए अंतरिक्ष से जुड़ी नई तकनीकों, तथ्यों तथा आविष्कारों की खोज करके देश के विकास से उनको जोड़ना होता है। चलिए आइए अब जानते हैं नासा की स्थापना कब हुई और किसने की। फाइंडर्स, नासा की स्थापना 1958 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहोवर ने की थी। 1957 में सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किए गए पहले कृत्रिम उपग्रह के उपलक्ष्य में नासा की स्थापना हुई थी। 1915 से 1958 तक नासा को नाका के नाम से जाना जाता था, जिसका विस्तृत रूप नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स था, जो उस समय अंतरिक्ष से जुड़े सभी मामलों पर सलाह लेकर निर्णय लिया करती थी। लेकिन वर्ष 1957 के दौरान इस पर काफी बातचीत हुई तथा अंततः फैसला यह हुआ कि इसको नाका से बदलकर नासा कर दिया जाए। इसके बाद से इसका नाम नासा के रूप में ही प्रचलित है। फाइंडर्स, नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। नासा का गठन नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट के अंतर्गत किया गया था। 2020 के आंकड़ों के अनुसार नासा में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 17,372 दर्ज की गई है। इसका अधिकार तथा न्याय क्षेत्र यूएस फेडरल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। यूएसए में कुल 10 नासा केंद्र हैं, जिनमें से 7 परीक्षण कार्य तथा अन्य अनुसंधान कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वर्तमान समय में इस संस्थान का सालाना बजट 22.629 बिलियन यूएस डॉलर आंका गया है। नासा में कार्य करने वाले करीब 36% वैज्ञानिक भारतीय तथा भारतीय मूल के हैं। आइए अब जानते हैं नासा के प्रथम प्रोजेक्ट का नाम क्या था। फाइंडर्स, नासा के पहले बड़े प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट मरकरी था, जिसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि इंसान अंतरिक्ष में कैसे सर्वाइव कर सकता है। जबकि नासा का दूसरा प्रोजेक्ट जेमिनी था, जिसका उद्देश्य एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाना था जिसमें 2 अंतरिक्ष यात्रियों को बिठाकर चांद तक पहुंचाया जा सके एवं इसके लिए 1960 को लक्ष्य के रूप में तय किया गया था। परंतु इसमें अमेरिका की स्पेस एजेंसी को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। चलिए आइए अब जानते हैं नासा के कार्य क्या क्या हैं। फाइंडर्स, एक अंतरिक्ष संस्थान होने के नाते इसके सारे कार्य अंतरिक्ष तथा सौरमंडल से जुड़े हुए होते हैं। यह संस्था अंतरिक्ष के छोटे से छोटे कार्य से लेकर उपग्रह बनाने तक के कार्य करता है। नासा की कार्यशैली बेहद विशाल तथा विस्तृत है, जो उत्कृष्ट तरीके से अपने कार्य का संचालन करती है। दूसरे ग्रह पर अपने उपग्रह भेजकर इस ग्रह की रोचक बातों को जानना, उन पर खोज करना आदि कार्य नासा के कार्यों के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ साथ सौरमंडल में नए सैटेलाइट स्थापित करके पृथ्वी पर मानव जीवन को आसान करने में सहायता प्रदान करना जैसे कार्य भी यह संस्थान करता है। इतना ही नहीं, देश विदेशों के वैज्ञानिकों के साथ किसी नए मिशन पर रिसर्च तथा नए आविष्कार को दुनिया के सामने लाने में भी नासा अव्वल दर्जे पर है। नासा दूसरे ग्रह पर जीवन की संभावना से लेकर उन पर पाए जाने वाले तत्व तथा उनके अतीत को टटोलकर वर्तमान स्थिति का भी पूर्ण ज्ञान करता है। देश तथा दुनिया के हित के लिए आगामी जीवन में होने वाले कार्य पर शोध तथा उससे संबंधित तथ्यों पर विचार विमर्श जैसा कार्य भी यह संस्थान करता है। आइए फाइंडर्स, अब नासा से संबंधित 10 ऐसे फैक्ट्स जानते हैं जो आपके ज्ञान को जरूर बढ़ाएंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, नासा के पास ऐसे 2 उपग्रह हैं जो पृथ्वी के चारों ओर एक दूसरे का पीछा करते हुए गुरुत्वाकर्षण विसंगतियों को मापने के लिए आपस में दूरी तय करते हैं। उनके नाम टॉम एंड जेरी हैं। नंबर 2, नासा दुनिया की एकमात्र अंतरिक्ष संस्था है जिसने चंद्रमा पर इंसान को भेजा है। अपोलो 11 मिशन में नील आर्मस्ट्रांग तथा उनके अन्य साथी 20 जुलाई 1969 में चांद पर उतरे थे।
नंबर 3, नासा ने वाटर वर्ल्ड नामक ग्रह की खोज की है। यह ग्रह पृथ्वी से 40 लाइट ईयर दूर है। यहाँ अत्यधिक मात्रा में जल पाया गया है, लेकिन यह ग्रह जीवन के लिए उचित नहीं है। इस पर गर्म बर्फ जैसे हानिकारक पदार्थ होने की आशंका है। नंबर 4, नासा वर्तमान में एक स्टार ट्रैक स्टाइल रैप ड्राइव पर कार्य कर रहा है, जो केवल 2 सप्ताह में अल्फा सेंचुरी, जो कि सूर्य से दूसरा निकटतम तारा है, तक अंतरिक्ष यात्री को पहुंचा सके। नंबर 5, नासा मानव शरीर पर जीरो ग्रेविटी के प्रभाव को नापने के लिए कुल 90 दिनों के लिए किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे बिस्तर पर रखने के लिए उनको $15,000 का भुगतान करता है। नंबर 6, नासा का स्वयं का एक रेडियो स्टेशन है, जिसे थर्ड रॉक रेडियो कहा जाता है, जो नासा के सभी समाचार तथा अन्य मिशन अपडेट करता है। नंबर 7, ऐसा कहा जाता है कि नासा के मुख्यालय में इंटरनेट की स्पीड 91 GB पर सेकंड है। नंबर 8, आगामी समय में नासा एक लिफ्ट बनाने पर विचार कर रहा है, जिसकी मदद से धरती से अंतरिक्ष तक का सफर एक लिफ्ट की सहायता से पूरा किया जा सके। नंबर 9, नासा ने इनविजिबल ब्रेसेस खरोंच प्रतिरोधी लेंस का आविष्कार भी किया है। नंबर 10, नासा ने एक व्यक्ति को सिर्फ सूंघने के कार्य के लिए अपनी संस्था में रखा हुआ है, जिसका नाम जॉर्ज एल्ड्रिच है। स्पेस में जाने वाली प्रत्येक वस्तु को उसके सूंघने के बाद ही भेजा जाता है। फाइंडर्स, इन 10 फैक्ट्स में से आपको सबसे ज़्यादा रोचक फैक्ट्स कौन सा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। चलिए फाइंडर्स, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर।